हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। बहुत दिनों से भाई मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने की जो आज मैं बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस पार्ट्स के ऊपर, ये जो दो पार्ट मेरे हाथ में है, इन दो पार्ट्स के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूँ। और भाई आज हमने सोचा कि आज बना ही देते हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा आज इसी के ऊपर बना के देते हैं। तो भाई ये जो वीडियो है ये होने वाली है एक्टिवा के गियर बक्से के ऊपर। भाई काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होता है कि गियर बक्सा आखिर क्या होता है, गियर बक्से के अंदर कितना खर्चा आता है और क्या मतलब क्या क्या होता है, गियर बक्से की गरारियाँ होती हैं। तो भाई बहुत सारी बातें हैं गियर बक्से को लेके जो कस्टमर्स के दिमाग में क्लियर नहीं होती। ग्राहक जो होता है, जिस पे एक्टिवा है या स्कूटी जुपिटर हो, कोई सी भी स्कूटी हो, स्कूटी जितनी भी होंगी सब में गियर बक्सा होता है। भाई गियर होते हैं, गियर बक्सा दिया होता है जिसके हिसाब से गाड़ी चलती है। कईयों को लगता है कि भाई क्लच नहीं है तो गाड़ी में ऊपर क्लच लीवर नहीं दिया हुआ है तो गाड़ी में गियर भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। गियर बक्सा कंप्लीट होता है और उसके अंदर कुछ गरारियाँ और कुछ बैरिंग और कुछ साफ्ट चलती हैं, जिसकी वजह से वो गियर बक्सा काम करता है। भाई कई लोगों की स्कूटी में गियर बक्से से आवाज़ आने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और उस आवाज़ की वजह से गाड़ी जो है साउंड करने लगती है। तो हमने सोचा आज गियर बक्से के ऊपर आपको एक पारदर्शिता वीडियो बना के दी जाए, जिसमें ये बताया जाएगा कि गियर बक्से में एक्चुअली क्या क्या होता है, कितना खर्चा नॉर्मली गियर बक्से में आता ही आता है, कि जब भी गियर बक्से का काम होगा इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो भाई गियर बक्से के अंदर कुछ बैरिंग होते हैं। जो रनिंग बैरिंग होता है वो हमारा ये होता है एक पीस, बाकी इसके अलावा ये सारे बैरिंग इसमें डलते हैं। तो हमने भाई गियर बक्से के सारे बैरिंग लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बैरिंग हमने गियर बक्से के लिए हुए हैं। इसके अंदर ये 2 पीस हैं तो 6 बैरिंग टोटल होते हैं। ये 2 पीस लिए हुए हैं, एक्टिवा के अंदर टोटल 6 बैरिंग डलते हैं, तो हमने 6 के 6 बैरिंग लिए हुए हैं। उसके अलावा 2 गरारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा 101% श्योर हूँ मैं कि ख़राब होती ही होती हैं। तो भाई गियर बक्से में ये दोनों गरारियाँ हैं जो ख़राब होती हैं। चाहे आप इंजन का काम कराओगे तब भी ये 2 गरारियाँ कंपलसरी है, डलनी ही पड़ेगी, या आप गियर बक्से का काम कराओगे तब भी ये 2 गरारियाँ डालनी ही पड़ेगी। तो हमने सोचा भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना के दी जाए, जिसमें आपको इनकी MRP और कैसी ये गरारियाँ होती हैं, ये सारी डिटेल, और बैरिंग कौन कौन से नंबर के बैरिंग लगते हैं और कितने के बैरिंग जो है नॉर्मली आएंगे, ये सारी डिटेल आपको वीडियो बना के दी जाए। तो भाई फटाफट से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के आती रहे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी नॉलेज वाली छोटी छोटी रील्स, वीडियो, स्टोरी वगैरह लगाते रहते हैं, जिसमें छोटी छोटी नॉलेज आपको देते रहते हैं। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से दिखाते हैं आपको कि एक्टिवा के गियर बक्से के अंदर सबसे पहले 2 गरारियाँ। तो भाई ये एक गरारी हमारे पास है साफ्ट काउंटर और दूसरी जो गरारी है वो है गियर काउंटर। और इसके अलावा आपको एक साफट और भी आती है जो हमने ली नहीं है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती और इसीलिए हमने ये नहीं ली। नॉर्मल ये एक साफ्ट है, व्हील साफ्ट भी बोलते हैं इसे, क्लच साफ्ट है और एक व्हील साफ्ट होती है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती, इसलिए हमने ये नहीं ली। अगर देखो सारी साफ्ट भी और सारी की सारी गरारियाँ भी ख़राब होगी तो भी कम से कम भी नहीं तो आप मान के चलना 4-5 हज़ार रुपये खर्चा गियर बक्से में आ जाता है, अगर सारी साफ्ट सारी गरारियाँ चेंज होती है। बट लेकिन अगर ये 2 गरारियाँ ख़राब होती है तो फिर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अब कितना खर्चा आता है ये आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप लोग अगर स्किप कर दोगे तो काफ़ी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर दो। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने काउंटर साफ्ट से। साफ्ट काउंटर है हमारी और देखते हैं इसकी जो डिज़ाइन वगैरह है कैसी होती है। तो भाई ये पन्नी के अंदर पहले बॉक्स में पैक है और फिर पन्नी के अंदर पैक है। इसे निकालते हैं बाहर। कई लोग इसे देसी भाषा में चक्रा बेलन भी बोलते हैं। ये हमारा चकला हो गया, ये बेलन हो गया देसी भाषा में। भाई मैकेनिक लैंग्वेज जो देसी भाषा चलती है मार्केट में उसमें बोलते हैं चकला बेलन, पर कंपनी की जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं इसे साफ्ट काउंटर और इसे बोलते हैं गियर काउंटर। तो भाई ये हमने खोल लिया है, बाहर पैकिंग है, पन्नी के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैकिंग कर रखा है और टेप से बहुत ज़्यादा इसे टेप लगाया हुआ है। 2000 years later. तो भाइयों गरारी हमारे हाथ में है और अनबॉक्स हम कर चुके हैं इसे पन्नी से। ये जो है भाई ये देसी भाषा में बोलूँ तो चक्रा है और वैसे बोलूँ तो साफ्ट काउंटर है। काउंटर साफ्ट है ये और छोटी सी होती है। और ये जो गरारी है किस किस गाड़ी में लग जाती है ये भी आपको बता देते हैं। होंडा एक्टिवा के जितने भी न्यू मॉडल वर्जन है सब में लग जाएगी। एक्टिवा 3G में लग जाएगी, एक्टिवा 4G में लग जाएगी, एक्टिवा 5G में लग जाएगी और एक्टिवा न्यू में भी लग जाती है। सेम होती है, KWP पार्ट नंबर से होती है। अभी इसकी MRP और पार्ट नंबर भी आपको दिखाएंगे एक साथ दोनों के, बट अभी आपको गरारी दिखा देते हैं। ये गरारी है और इसके अलावा दूसरी गरारी भी खोल लेते हैं अपन, उसमें भी देखते हैं उसका भाई क्या जो है पार्ट नंबर नहीं, डिज़ाइन वगैरह चेक करेंगे कैसा डिज़ाइन है। तो ये बॉक्स को भाई हमने खोल लिया। बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट पैकिंग है इनकी आजकल। होंडा जो है काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दे रही है, काफ़ी टफ़ पैकिंग करके दे रही है, ताकि पैकिंग के दौरान जो है ख़राब ना हो जाए। कभी कभी होता है कि प्लास्टिक के पार्ट्स अगर होते हैं तो वो पैकिंग के दौरान डैमेज हो जाते हैं। 2000 years later. और ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। अब इसे चक्रा बेलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भाई हमारा इस तरीके से थोड़ा सा चक्रे टाइप का होता है और ये बेलन टाइप का है, तो इसे चक्रा बेलन बोलते हैं। तो भाई ये दोनों गरारियाँ हैं जो आपस में यूँ चलती हैं, देखो ये चल रही है ना। इन दोनों गरारियों में अगर हल्का सा भी यूँ करके आप चेक करोगे, यूँ करके अगर हल्का सा भी प्ले आ जाता है तो समझ लो गरारी कट गई है। और एक दूसरे से गरारियाँ जब भी घूमेंगी तो हल्की सी प्ले रहेगी तो ये साउंड करेगी, आवाज़ करेगी। और इन दोनों के गरारियों के जो है ज़्यादातर चांस होते हैं ख़राब होने के। जब भी अगर एक्टिवा का इंजन खुलता है या गियर बक्से में दिक्कत आती है कोई भी, तो आप इन दोनों गरारियों को जब भी गियर बक्से का काम करें तो चेंज करें। अगर आप कस्टमर हैं तो इसे भी चेंज कराएं जब भी गियर बक्से का काम करवाएं। अब ये दोनों गरारियां हो गई। प्राइसिंग और अनबॉक्सिंग की जो डिटेल है अभी आपको थोड़ी देर बाद इकट्ठी दिखाएंगे। उससे पहले बैरिंग की डिटेल दिखाते हैं। तो 2 बैरिंग इसके अंदर, मैं बैरिंग के नंबर भी बता देता हूँ आपको। गियर बक्से में बैरिंग लगते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो 2 बैरिंग लगते हैं 6201 के 6201, ये 2 बैरिंग लगते हैं और जिनकी कीमत भी बताई देते हैं साथ के साथ आपको। सस्ती है भाई, 220 रुपये के दोनों बैरिंग हैं ये। और फैग के अंदर हमने लिए हुए हैं। फैग बहुत अच्छी कंपनी है बैरिंग के अंदर। बैरिंग के ऊपर भी वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी कंपनी का बैरिंग जो है बेस्ट है। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उसमें मैंने बैरिंग की फुल डिटेल बताई हुई है। और एक बैरिंग हमने लिया हुआ है भाई 6301 का, एक लिया हुआ है। ये हमने 6004, 6301 भी लगता है बट अभी ये 6004 का एक बैरिंग है, ये भी लगता है। और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये है। और उसके अलावा एक हमने लिया हुआ है 6301 का बैरिंग, जो कि सिर्फ 110 रुपये का है। फिर उसके बाद एक हमने लिया हुआ है 6202 का बैरिंग, जिसकी कीमत है हमारा 100 रुपये। उसके बाद एक है 6204 का बैरिंग, बड़ा बैरिंग है, इसकी कीमत है 296 रुपये के 2 पीस हैं ये। तो भाई 145 रुपये के आसपास लमसम आपका एक बैरिंग हो गया। तो जो बैरिंग है टोटल कोई 100 कोई 150 ऐसे है। तो अगर हम बैरिंग माने 200 300 400 500 600 मतलब 700-800 रुपये के बैरिंग जो है वो लग जाते हैं। गियर बक्से का अगर हम काम कराते हैं 700-800 रुपये के बैरिंग की कीमत हो गई 700-800। अगर ये जेन्युइन बैरिंग लेते हो तब है। इसमें भी आपको सिंगल आरएस और मतलब एक सील वाला बैरिंग आता है कोई, और एक आता है प्लेन बैरिंग। तो भाई गियर बक्से के अंदर कुछ बैरिंग लगते हैं जो प्लेन होते हैं वो लगाते हैं, और कुछ ऐसे बैरिंग होते हैं जो सील वाले लगाने पड़ते हैं। जैसे व्हील साफट में अगर कोई बैरिंग लग रहा है तो वो सील वाला होगा, क्योंकि एक तरफ से बैरिंग जो है गियर बक्से की तरफ रहता है और दूसरी तरफ से होता है डस्ट व्हील की तरफ लेफ्ट साइड से। तो वहाँ पर भाई डस्ट ना जाए, डस्ट की वजह से व्हील बैरिंग खराब ना हो, इसलिए सील वाला लगाना पड़ता है। तो ये भाई 6 बैरिंग हो गए टोटल जो एक्टिवा के गियर बक्से के अंदर लगते हैं। इन 6 बैरिंग का खर्चा मान के चलो आप करीब 700-750 रुपये के आसपास, 600-700-800 रुपये के आसपास बैरिंग हो गए। और उसके अलावा 2 साफ्ट हो गई। और अब आते हैं इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग पे और पार्ट नंबर पे। मेन तो हमारा भाई अनबॉक्सिंग था इन दोनों की, तो आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं इनके पार्ट नंबर और इनकी एमआरपी। तो सबसे पहले भाई हम चक्रे की आपको जो हमारा चक्रा है इसकी वो दिखा देते हैं, बॉक्स की प्राइसिंग वगैरह और पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर है इसका 23421 KWP-F20। डिस्क्रिप्शन में है साफ्ट काउंटर, क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी है 466 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। जून 2022 की पैकिंग है भाई, ज़्यादा पुरानी पैकिंग नहीं है, लेटेस्ट पैकिंग है। और साफ्ट को थोड़ा करीब से दिखा देते हैं आपको कि साफ्ट होती कैसी है इसकी। देखिए इस तरीके से, ये थोड़ी सी देख लीजिए डिज़ाइन वगैरह इस तरीके से साफ्ट होती है। इसे काउंटर साफ्ट बोलते हैं, जो कि हमारी गियर बक्से के अंदर लगती है। अब दिखाते हैं दूसरी शाफ्ट की पैकिंग। और इसका भाई स्टिकर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पर हमें पार्ट नंबर और एमआरपी दिख जाएगी। तो भाई यहाँ पर इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। तो इसका पार्ट नंबर है 23422 KWP-F20। और गियर काउंटर, सिर्फ गियर काउंटर इसका नाम है। एमआरपी है 443 रुपये इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये है जुलाई 2022 की पैकिंग। और इसको भी अगर हम पास से देखेंगे तो ये सिंपल सी एक गरारी है, और देख लीजिए सिंपल सी गरारी है। और चलती कैसे है, ये इस तरीके से इसमें लॉक हो जाती है, देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो खांचे जो बने हुए हैं, ये खांचे इसके अंदर चले जाते हैं और ये लॉक हो जाती है इस तरीके से, देख रहे हैं। तो भाई ये हमारा ये जो
एक सॉफ्टवेयर भी है जो ये है हमारी, जो हमने आपको दिखा देते हैं, पुरानी है हमारे पास ज़्यादातर। ये बहुत चांस हमने किसी गाड़ी में चेंज की थी अभी, तो भाई उसमें इंजन का काम किया था तो हमने चेंज कर दी। जब इंजन का काम करते हैं हम, तो किसी भी गाड़ी की मतलब नॉर्मली कोई सी भी गाड़ी का इंजन का काम कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी मोस्टली सॉफ्टवेयर जिनके ख़राब होने के अगर 1% भी चांस है कि ये रास्ते मतलब भविष्य में दिक्कत कर सकता है तो हम चेंज कर देते हैं। तो इंजन जब भी करवाएं तो सारी सॉफ्ट चेंज करें, बैरिंग जरूर चेंज करवाएं, बैरिंग चेंज करवाएंगे तभी गियर बक्सा चलेगा, क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट और गरारियां हैं सब बैरिंग के ऊपर ही घूमती हैं, बैरिंग की वजह से ही वो चल रही हैं। अगर बैरिंग में दिक्कत आएगी तो सॉफ्ट में दिक्कत ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो भाई ये हमारी जो वीडियो थी आज की, ये वीडियो थी इस पर्पस पे कि गियर बक्से के अंदर कितना खर्चा आता है एक्टिवा के अंदर, और कौन कौन सी एक्टिवा है जिनके अंदर ये दोनों सॉफ्ट लग जाएंगी। तो भाई एक्टिवा 3G 4G 5G और एक्टिवा न्यू चारों गाड़ियों में लग जाएगी सॉफ्ट, और बैरिंग भी सारी गाड़ियों में सेम होते हैं। तो भाई अब इसका खर्चा कैलकुलेट करते हैं कि सारा सामान का जो प्राइस है वो कितना है। तो भाई 443 और 466 मतलब 450 और 450 हमारा 900 ये हो गए। और ये बैरिंग की कीमत माने अगर 700 रुपये भी मान के चलते हैं, 700-800 रुपये के बैरिंग, तो 900 और 700 यानी कि हमारा टोटल हो गए 1600 रुपये। मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा गियर बक्से के अंदर आना, ऑयल सर्विसिंग लेबर वगैरह मिला के आम है, इतना खर्चा आ ही जाता है अगर आप तरीके से काम कराते हैं गरारियों के साथ। परंतु अगर सिर्फ बैरिंग डलवा के भी काम करवाते हैं आप, सारे गरारियाँ नहीं चेंज कराते, बैरिंग करवाते हैं, तब भी मतलब बैरिंग की कीमत ले लो 700-800 रुपये। अगर 800 रुपये के भी बैरिंग होते हैं सारे 6 के 6 बैरिंग और लेबर वगैरह ऑयल गियर बॉक्स ऑयल वगैरह मिला के 1300-1400 रुपये कहीं नहीं जाता, वो इतना खर्चा आ ही जाता है। तो पर ये है कि तरीके से काम हो जाता है गियर बक्से के अंदर। तो भाइयों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में जो मैंने नॉलेज दी आपके साथ शेयर करी, ये गरारियाँ और बैरिंग गियर बक्से। और भाई इस जो वीडियो है इससे रिलेटेड कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे कि भाई गियर बक्से में आखिर होता क्या है, क्या खर्चा इतना क्यों आ जाता है, और गरारियाँ कैसी होती है, क्या होता है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो में पूरे हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।